भगवान, उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राजा दशरथ एक बार श्रृंगार कक्ष में जाते हैं। आईने के सहारे देखते हैं कान के बगल का एक बाल कट गया है। कटी हुई बाल को देख करके उनको विरक्ति जग गई, वैराग्य हो गया। मन में बात आई, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अधिक दिनों तक संसार में नहीं रह पाऊंगा, इसलिए श्री राम को राजपाट दे करके भजन करने के लिए जंगल चला जाना चाहिए। आजकल देखा जाता है दाढ़ी मूंछ पक जाती है, शरीर झबरी झबरी हो जाता है, पोता पोती नाती नतनी सब है बाबा बाबा कहने लग जाते हैं, फिर भी घरवार परिवार से आसक्ति नहीं छूटती, मोह खत्म नहीं होता। अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो वशिष्ठ मुनि का कहना हुआ, राजन कल का मुहूर्त बहुत अच्छा मुहूर्त है। राजा साहब घोषणा कर देते हैं, कल श्री राम को राजा बनाया जाएगा। इस बात को सुन करके प्रजागण बड़े ही प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि श्री राम को सब लोग जानते थे, ये 50 वर्ष हैं, इस भारत के लिए सक्षम हैं, कारगर हैं, सकल कहानी कब हो यही काली। सभी लोग चाहते थे कब कल होगा श्री राम राजा बनेंगे, लेकिन विघ्न मना वही देव कुचाले। देवताओं को यह अच्छा नहीं लगा। देवता लोगों के मन में बात आई, अगर श्री राम राजा बन जाते हैं, राजकाज में लग जाएंगे, जिस हेतु से इसका आना हुआ है, इसका आना तो कुछ विशेष काम से हुआ है। मुनि महात्मा जंगल में ध्यान करते हैं, राक्षस लोग उनको परेशान करते हैं, उनका दमन कैसे हो, उनका संहार कैसे हो, इसी हेतु से इसका जन्म हुआ है। इसलिए देवताओं की सलाह से और कैकेयी एवं मंत्रा की मंत्रणा के कारण भगवान श्री राम कानन गमन करते हैं। यह तो कहा गया कि कैकेयी के कुमंत्रणा के कारण वस्तुतः अगर कहीं निगाह से देखा जाए, या तो पहले से ही सेटिंग था, क्योंकि भगवान श्री राम अपनी माता कैकेयी से यह आशीर्वाद भी पहले ही ले चुके थे, क्योंकि इस रहस्य को सब लोग तो नहीं जानते थे, लेकिन माता कैकेयी, मंत्री सुमंत, राजा दशरथ इस बात को जानते थे। सुमंत के द्वारा ही श्री राम को इस बात की जानकारी हुई। एक बार राजा दशरथ और बाली में युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में कैकेयी रानी भी साथ में थी। युद्ध के दौरान राजा दशरथ की हार हो जाती है, इनका प्राण भी दांव में लगा हुआ था। बाली का कहना हुआ, डरिए मत, मैं आपका प्राण नहीं लूंगा, मैं आपको अवसर दे रहा हूँ, मौका अवसर दे रहा हूँ। 2 अवसर, एक तो आप अपनी धर्मपत्नी
तो छोड़ करके अयोध्या लौट जाइए। दूसरा ऑप्शन है, मौका है, अवसर दिया जा रहा है, अपने मुकुट को दे दीजिए, अर्थात साथ स्वीकार कर लीजिए। कैकेयी बड़ी लिखी विदुषी थी, कहती है स्वामी जी दास्ता स्वीकार कर लीजिए, मुकुट दे दीजिए। अब यहाँ छोड़ देंगे ठीक बात नहीं। दास्ता स्वीकार कर लिया गया, मुकुट दे दी गई। फिर मुकुट इनको मिल गया, मुकुट पहन करके अयोध्या आते हैं। मन ही मन समझ लिया राजपाट सब उनका हो गया। यह इस बात भगवान श्री राम जानते। अगर मैं अभी राजा बन जाता हूँ, यह राजपाट तो इसमें बाली का अधिकार है, अगर हमला बोल देगा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए पहले बाली का संहार हो तब फिर मैं राजा बनूंगा। यह सेटिंग पहले से ही था। भगवान श्री राम जंगल जाने की तैयारी में तैयार हो गए हैं। इनकी सूचना, इनकी जानकारी भगवती सीता जी को मिलती है। तो हम लिखते हैं, समाचार तय समय सुने, सिय उठी अकुलाई, जाय सासु पद कमल जुगा, बंदी बैठी सिर नाई। भगवती सीता जी माता कौशल्या जी के सासू के चरणों में प्रणाम करती हैं, बगल में बैठ जाती है। दिन नहीं आशीष सासु मृदु वाणी, अति सुकुमारी देवी अकुलानी। कौशल्या सासू जी आशीर्वाद तो दी, लेकिन सीता जी की मनस्थिति को देखकर बौखलाने लगी। हंसी खुशी उत्साह सिद्धि नहीं है। श्री सीता जी मनोहर होकर के बैठी बैठी यही सोच रही थी। बैठी निमित सोचती सीता, रूप राधिपति प्रेम तोनिता, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर्तव्य जो जाए न जाना। अर्थात हमारे स्वामी जी श्री राम जो जंगल जा रहे हैं, उनके साथ में केवल मेरी जीवात्मा ही जाएगी, शरीर भी जाएगा। विधि की क्या लेखनी है, क्या मेरे भाग में विधाता ने लिखा है, तो जाना नहीं जाता। अर्थात अगर मुझे साथ में नहीं लेके गए तब तो मेरी जीवात्मा उनके साथ में चली ही जाएगी, उनको कोई रोक नहीं सकता। केवल जीवात्मा ही जाएगी, शरीर भी जाएगा, तो जाना नहीं जाता। इस बात को अपने सासू कौशल्या जी के पास रखती है और कौशल्या देवी भगवान श्री राम से कहते हैं, पिता जनक गोपाल बनी, ससुर भानुकुल भानु, पति रविकुल कैरव विभिन्न, विधिकुल रूप निधानु। हे राम, जिस सीता जी को मैं कभी भक्ति भागने के लिए नहीं कहा, कभी परम पर से नहीं उस धरती पर पृथ्वी पर ये चरण नहीं रखी, वो तुम्हारे साथ जंगल जाने के लिए चाह रही है, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? भगवान श्री राम कहते हैं, जानकी को मेरे पास भेज दो। और जानकी भगवान श्री राम के पास आती हैं, चरणों में प्रणाम करती है और कहती है, स्वामी जी पता चला कि आप जंगल जा रहे हैं, मैं भी आपकी सेवा में आपके साथ जंगल चलूंगी। भगवान श्री राम कहते हैं, तुम अति सुकुमारी हो, जनक दुलारी हो, राजकुमारी हो, जंगल में दुख ही दुख है, बगैर जूता चप्पल का चलना पड़ेगा, नदी नाले पार करने पड़ेंगे, जंगल में कंदमूल फल को खाकर रहना पड़ता है, देखी मिलही समय बिना, समय समय अनुकूल नहीं मिलने पर भूखा रहना पड़ता है, वृक्ष की खाल पहननी पड़ती है, जंगल का पानी लग जाता है, श्वास बिगड़ जाता है, तुम मानसरोवर की हंसनी खारे जल का पान कैसे कर पाओगी? इसलिए तुम अयोध्या में ही रहो। अगर मन नहीं लगे जनकपुर चले जाना, फिर वहां मन नहीं लगे अयोध्या चले आना। इस प्रकार 14 वर्ष बीत जाएगा, मैं वापस अयोध्या चला आऊंगा। भगवती सीता जी कहती है, स्वामी जी आप मुझे सुकुमारी कहते हैं, राजकुमारी कहते हैं, आप भी तो
राजकुमार हैं, सुकुमार हैं, मेरे प्राणाहार हैं। क्या पत्नी का यही कर्तव्य बनता है कि पति जंगल में दूर भोगे और उनकी पत्नी राजभवन में सुख चैन से रहे? वैसे तो मैं आपके साथ में रह करके राजा सुख और भोग का आधा सुख भोग ही लिया, और संकट की घड़ी में विपत्ति काल में भी आपके साथ में संगनी बन करके जाने के लिए चाहती हूँ। आप इनसे मुझे वंचित न करें। आपने जो जंगल के जितने दुखों का वर्णन किया है, उन सब दुखों से कई गुणा अधिक दुख है आपसे वियोगित रहना। क्योंकि संसार में नारी के लिए, पत्नी के लिए पति ही पद है, पति ही घर है। पति बिनु विपति हजार, बिना पति सुना सुन संसार। आकाशे न चंद्रा स्वामी की करी थी तारा, जा नारी भूख नहीं दीने अंधियारा। सागर न जला स्वामी की करी थे कूप, जा नारी भूख नहीं की करी थे रूप। अंत भगवान श्री राम दे देते हैं, तैयार हो जाती हैं। फिर इसके बाद इनकी जानकारी लक्ष्मण जी को मिलती है। लक्ष्मण जी दौड़ कर आते हैं, कहते भैया पता चला कि आप जंगल जा रहे हैं, मैं भी आपकी सेवा में आपके साथ जंगल चलूंगा। भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण जरा सोचो, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में है, जानकी मेरे साथ जंगल जा रही है, पिताजी मेरे प्रेम में विवल हो जाएंगे, उन्हें कौन संतोष देगा, उनको कौन संभालेगा, इसलिए तुम अयोध्या में ही रहो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया पिताश्री तो महाराज है, उनको मैं क्या सांत्वना दूं, मैं तो आपका सेवक हूं, इसलिए आपकी सेवा में आपके साथ जंगल चलूंगा, कृपा करके आप जंगल जाने की राज्य आज्ञा मुझे दीजिए। अंत में भगवान श्री राम कहते हैं जाओ माता जी से आज्ञा लेकर के मेरे साथ वन को चलो। लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा देवी जी के पास जाते हैं, वन गमन की सारी बातों को बताते हुए प्रभु श्री राम की सेवा में जंगल जाने की आज्ञा अपनी माता जी से मांग रहे हैं। माता जी क्या करती है, लक्ष्मण अगर श्री राम जंगल जा रहे हैं तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम मुझसे पूछने क्यों आया, आदेश मांगने क्यों आया, तुमको तो वहीं से चला जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सूर्योदय होता है वहीं दिवस होता है, दिन होता है, जहाँ श्री राम रहेंगे वहीं तुम्हारी अवध पूरी हो जाएगी। इसलिए उनकी सेवा में अवश्य जंगल जाओ, लेकिन ध्यान रखना श्री राम को स्वप्न में भी कष्ट नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं माता जी जब तक मैं जागृता अवस्था में रहूंगा भैया को कष्ट नहीं होने दूंगा, लेकिन जब मैं सो जाऊंगा तब क्या कर सकता हूँ। लेकिन आपकी ऐसी आज्ञा है, आदेश है, स्वप्न में भी कष्ट नहीं हो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ जब तक श्री राम की सेवा में रहूंगा मैं सोऊंगा ही नहीं। लक्ष्मण जी केवल काम ही नहीं करके पूरा किया, 14 वर्षों तक भगवान श्री राम की सेवा में रहे, सोए नहीं, जगकर पहरा किए। कुछ दिन बीतता है, जंगल में व्यवधान हो जाता है, भगवती सीता जी की चोरी हो जाती है, फिर उनका अन्वेषण किया गया, खोज किया गया, लंका पर चढ़ाई दी गई, रावण का संहार करके अपने अग्रज विभीषण को ला दे करके भगवान श्री राम पुस्तक चुनाव कर अयोध्या पधारते, राज्याभिषेक होता है, राज्य गद्दी पर बैठते हैं। समय पाकर अवसर पाकर एक दिन भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण मेघनाथ को वही मार सकता था, मंगला रामायण में आई